भावना सिंह गोलीकांड के मामले में पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं 6 दिनों के लिए पुलिस द्वारा आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है, जिनसे हत्या से जुड़े सबूतों के साथ ही ऑनलाइन सट्टे के बारे में भी पूछताछ कर सबूत जुटाने की बात कही जा रही है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में हुए भावना सिंह हत्याकांड के मामले पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी का न्यायालय से 6 दिन का रिमांड लिया ताकि उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर घटना को रिकंस्ट्रक्ट कराया जा सके। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। वहीं गौरतलब है कि ग्वालियर की रहने वाली भावना सिंह पार्टी में शामिल होने के लिए महालक्ष्मी नगर स्थित एक फ्लैट में पहुंची थी। वह अपने दोस्त स्वास्थ्य और उसके 2 पुरुष मित्र मुकुल यादव और आशु यादव के साथ पार्टी कर रही थी। इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मुकुल ने गोली चला दी। गोली भावना के आंख के पास सिर में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश के कसोल में भागे दोनों युवकों और युवतियों को ग्वालियर बाईपास से पकड़ा था। देखिए, भावना हत्याकांड में हमने 3 आरोपी और एक इनका मदद करने वाले को मददगार को अरेस्ट कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और सारी परिस्थितियों की बारीकी से पूछताछ की जाएगी। 6 दिन की रिमांड ली गई है। सीन का रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे, आरोपियों की अलग अलग पूछताछ करेंगे और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन में हम जाएंगे कि किस तरीके से ये घटनाक्रम को इन लोगों ने अंजाम दिया है। इसके अलावा हम एक और एफआईआर इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर रहे हैं। ये कूट रचना का गैम्बलिंग एक्ट में बहुत से और कूट रचना का मामला है। इसमें बहुत से इनके घरों से लोगों के पासबुक मिले हैं, लोगों के पैन कार्ड मिले हुए हैं। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। अमूमन ये बार ये चीज़ें आती थी कि लगातार इंदौर में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो सिंडिकेट बनाकर या ग्रुप्स बनाकर साइबर फ्रॉड या गैम्बलिंग जैसी चीज़ें केंद्रीकृत तरीके से करवाते थे। तो हमारी टीम इस पे भी फोकस है, लगातार इस पे भी हम काम करेंगे कि इनका नेटवर्क कहाँ तक था और किस तरीके से ये काम करते थे, इनकी मोडस ऑपरेंडी भी पता करेंगे। तो उस मामले में भी इन लोगों को आरोपी बनाया गया है। शीघ्र ही उसमें जो भी चीज़ें हैं वो जानकारी मिलने के बाद आप सभी को बताया जाएगा। निश्चित तौर पे अभी फ़िलहाल यही बताया जा रहा है, लेकिन तीनों जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेंगे अलग अलग पृथक, फिर चीज़ें समझ में आएगी कि किस परिस्थितियों में ये घटनाक्रम हुआ है। इसमें एक और भी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। ये जो हथियार था, फायर आर्म्स था, ये कहाँ से आया, ये सिकलीगढ़ से लिया गया या कहाँ से लिया गया, इस मामले में वो भी पूछताछ करके उस सिकलीगढ़ को भी इस मामले में सह आरोपी बनाया जाएगा। सर, मृतका जो भावना थी, ये पूरे इस रैकेट में मिली हुई थी या उससे जानकारी थी कि ये इस तरह का रैकेट संचालित करते हैं? ये अब वो मृतिका है, मृतिका से तो हम पूछ नहीं सकते, लेकिन हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। जो हमारे पास सीडीआर एनालिसिस है या पैसे का ट्रांजैक्शन है या अन्य चीज़ों में हम देखेंगे कि भावना की संलिप्तता कहाँ थी। फिलहाल अभी तक प्रथम दृष्टया कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। इन्हीं लोगों का पूरा आशु यादव एंड कंपनी का ही पूरा इसमें रोल दिख रहा है। हम इस पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और अपनी विवेचना का हिस्सा बनाएंगे।